दिल्ली वासियों की हर परेशानी का होगा इलाज। दिल्ली में अब आ गई है अच्छे दिन वाली सरकार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया है ऐलान। स्वास्थ्य सेवाएं दिन ब दिन होंगी बेहतर, हर बीमारी से मिलेगी निजात। दिल्ली वासियों को नई रेखा सरकार के कामकाज पर कितना विश्वास? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस दिल्ली की जनता ने कई सालों तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को झेला है, उस जनता को अब नई नवेली रेखा सरकार के कामकाज पर कितना भरोसा हुआ है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में रेखा सरकार की तरफ से दिल्ली के हित में एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं, क्या वो जनता में सरकार के प्रति विश्वास बनाने के लिए काफी है? काफी नहीं भी हो, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार जुटी है दिल्ली की जनता के भविष्य को बेहतर बनाने में, दिल्ली के आज को संवारने में, हर एक दिल्ली वासी तक हर एक सुविधा पहुंचाने में। वैसे तो रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया है, लेकिन अब एक ऐसे काम की शुरुआत हो गई है जिसकी दिल्ली वासियों को बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिन रात प्रदूषण से जूझती दिल्ली की जनता जब बीमार होती है तो उसे सबसे पहले अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, और अब रेखा सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने 9 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक करार दिया है, क्योंकि मात्र 50 दिन के कार्यकाल में उन्होंने आयुष्मान कार्ड का वितरण कर दिया है। इसका अगला कदम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर है, जिससे दिल्ली के लोगों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है, जब आयुष्मान भारत योजना देश भर में लागू की गई तो दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग इस लाभकारी स्वास्थ्य योजना से 10 साल तक महरूम रहे। फिर सीएम ने पुरानी अव्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टरों की भी कमी है। 24 अस्पताल जो कोरोना काल के दौरान शुरू किए गए थे वो आज भी चालू हालात में नहीं है। पिछली सरकार ने काम नहीं किया। हालांकि दिल्ली को बहुत दिन तक जरूरी सेवाओं से महरूम न रहना पड़े, इस तरफ रेखा सरकार का ध्यान केंद्रित है। तभी तो पहले ही चरण में राष्ट्रीय राजधानी में करीब 2,35,000 परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत कवर किए जाने का प्लान बनाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में पात्र परिवारों को 10 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा, जिसमें केंद्र से 5 लाख की राशि और दिल्ली सरकार से टॉपअप के रूप में इतनी ही राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रेखा सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ABHIM के तहत 1139 आरोग्य मंदिर बनाने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार ने दावा किया है कि इसमें मोहल्ला क्लिनिक से कई गुना ज्यादा अच्छी सुविधाएं होंगी। 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। अब इस नई योजना के ऐलान से दिल्ली में कहां-कहां और क्या-क्या बदलाव आएगा वो भी जान लेते हैं। ABHIM के तहत 1139 आरोग्य मंदिर बनेंगे। मोहल्ला क्लिनिक से कई गुना अच्छी सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ को 11 जिलों में शुरू किया जाएगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में ICU और कई तकनीक को विकसित किया जाएगा। दवाई की कमी, बेड्स की कमी, टेस्टिंग सुविधा की कमी अब नहीं होगी। 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ये लाभ सबके लिए होगा और इसे बेहतर किए जाने का प्रयास भी जारी रहेगा। 13,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कुल मिलाकर दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब परवान चढ़ने वाला है। दिल्ली वासियों को कम से कम अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि रेखा सरकार एक साथ सभी दिशाओं में काम कर रही है। बात सिर्फ दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली को पूरी तरह से देश की राजधानी कहलाने लायक बनाने पर हो रही है। अभी तक तो दिल्ली के हालात बहुत खराब थे। हर साल बात चाहे पराली की हो, प्रदूषण की हो, दीपावली पर पटाखों को लेकर हो, छठ पूजा पर यमुना की हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाने की हो, हर साल एक ही जैसा माहौल था। बस आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था और भुगतान दिल्ली की जनता को करना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से हर तरफ तेजी से काम हो रहा है, दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद जिस तरह से काम धरातल पर दिखना शुरू भी हो गया है, आयुष्मान योजना को भी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।